देखिए, सियासत में और शासन में कभी-कभी सबसे बड़े सबक सबसे छोटी जीतों या हार से मिलते हैं। आज हम एक ऐसे ही जनादेश को गहराई से समझेंगे, जहां हर एक वोट की अहमियत थी और जहां से गवर्नेंस के सबसे गहरे पार्ट सीखे जा सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं भारत के उत्तर पूर्वी कोने में मिजोरम, और वहां भी एक खास जगह, चंफाई साउथ। ये जगह भले ही नक्शे पर आपको छोटी लगे, लेकिन यहाँ की सियासी कहानी पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सबक है। 2023 के विधानसभा चुनाव, हजारों लोगों ने वोट किया, पार्टियों ने महीनों तक कैंपेन चलाया, लेकिन आखिर में जीत और हार का फैसला किस नंबर पर आकर रुका? सिर्फ 329 वोट। जी हाँ, 329 वोट, बस इतने से फर्क ने तय कर दिया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और यही नंबर, यही आंकड़ा हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि जब फासला इतना कम हो तो इसे पाटने के लिए क्या करना पड़ता है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा लंबे समय तक बनाने के लिए क्या चाहिए? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले जमीन को समझना होगा। चंफाई साउथ की नब्ज पकड़नी होगी कि वहां के लोग कौन हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं और उनकी असल चुनौतियां क्या हैं। तो ये है चंपाई साउथ का प्रोफाइल। 100% आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब है, मतलब एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक पहचान। और लोग सियासत में कितनी दिलचस्पी रखते हैं ये देखें। वोटर टर्नआउट करीब करीब 80% रहता है, यानी हर 10 में से 8 लोग वोट देने निकलते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती और जंगलों पर टिकी है, और लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें सड़कों की कमी और नौजवानों में बेरोजगारी। ये वो जमीनी हकीकत है जिस पर वहां की पूरी राजनीति चलती है। तो अब आते हैं उस 329 वोटों के मार्जिन पर। इसकी पड़ताल करते हैं, देखते हैं 2023 के आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं। सुराग इन्हीं नंबर्स में छुपे हैं। ये देखिए, मुकाबला कितना नजदीकी था। ZPM यानी ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट को मिले 42.16% वोट, और उस वक्त जो सत्ता में थी MNF मिजो नेशनल फ्रंट, उसे मिले 40.27%। फर्क सिर्फ 1.89% का। मिजोरम की सियासत के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि ZPM एक नई ताकत बनकर उभरी थी जिसने पुरानी पार्टियों को सीधी टक्कर दी। ये डैशबोर्ड कहानी को और साफ कर देता है। देखिए, 21,531 वोटर्स में से 80% से ज्यादा लोगों का वोट डालने आना ये बताता है कि लोगों के लिए ये चुनाव कितना मायने रखता था। और इस जबरदस्त भागीदारी का नतीजा, सिर्फ 329 वोटों से जीत हार का फैसला। तो फिर गेम चेंजर क्या था? देखिए, सालों से चंफाई साउथ की राजनीति MNF और कांग्रेस, इन दो ध्रुवों के बीच घूमती थी। लेकिन 2023 में ZPM एक तीसरी ताकत बनकर आई। उसने सरकार से नाराज वोटरों को एक नया विकल्प दिया और पूरा खेल बदल दिया। लेकिन एक मिनट, क्या 2023 का ये नतीजा अचानक हुआ, या इसके संकेत इतिहास में पहले से ही मौजूद थे? चलिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि पैटर्न क्या रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है। चंपाई साउथ की सियासत एक पेंडुलम की तरह रही है, जो हर कुछ साल में इधर से उधर झूलती है। 2003 में MNF जीती, तो 2008 और 2013 में कांग्रेस, फिर 2018 में MNF की वापसी हुई, और अब 2023 में ZPM। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं हैं। वो काम देखते हैं और बदलाव करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। और वोटरों का ये मिजाज, ये जो बार बार बदलाव की चाहत है, ये हमें लोकतंत्र के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाता है। देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान ही यही है कि लोग अपनी बात, अपनी राय पूरी गरिमा और जिम्मेदारी के साथ रख सकें। जब ऐसा होता है, तभी उनकी आवाज सही मायनों में सुनी जाती है। चंफाई साउथ का ये पैटर्न इसी का सबूत है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझा, आंकड़ों को देखा, इतिहास को भी परखा। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? एक ऐसा ब्लूप्रिंट कैसे तैयार हो जो सिर्फ चुनाव न जिताए, बल्कि लंबे समय के लिए लोगों का भरोसा भी कायम करे? इस ब्लूप्रिंट का एक नाम है चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब एक ऐसी रणनीति जिसके 4 मजबूत स्तंभ हों। ये 4 स्तंभ है: एक दमदार कहानी यानी नैरेटिव, सही संसाधन यानी रिसोर्सेज, एक सटीक चुनावी रणनीति, और एक जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन। चलिए इन चारों को थोड़ा और समझते हैं। पहला है नैरेटिव, कहानी क्या होगी?
कहानी होगी चाम्फाई फर्स्ट की, यानी सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्थानीय विकास पर। दूसरा स्तंभ है रिसोर्स, मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपके कार्यकर्ता, समाज में असर रखने वाले लोग और संस्थाओं का साथ। तीसरा चुनावी रणनीति, उन वोटरों पर फोकस करना जो अपना मन बदल सकते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी संगठन, एक ऐसा सिस्टम जो जमीन से फीडबैक ले और लोकल कार्यकर्ताओं को ताकत दे। ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन ये रणनीति जमीन पर लोगों की असल समस्याओं से कैसे जुड़ती है, चलिए वो देखते हैं। जब लोगों की नब्ज टटोली गई तो उनकी शिकायतें और प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ थीं। अब देखिए, खराब सड़कें और नौजवानों के लिए रोजगार, ये दो मुद्दे सबसे ऊपर हैं। लोगों ने इन्हें 5 में से 5 की रेटिंग दी है, मतलब ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां हैं। इसके ठीक बाद आते हैं हेल्थ केयर, बिजली और पानी। एक स्थानीय शख्स की बात सुनिए, वो कहते हैं, बारिश के मौसम में तो हमारे गांव का संपर्क ही टूट जाता है। हमें ऐसी सड़कें चाहिए जो हर मौसम में चलें। ये आवाज उस 5 में से 5 वाले आंकड़े को एक इंसानी चेहरा देती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये लोगों की रोज की तकलीफ है। और ठीक यहीं पर हमारे ब्लूप्रिंट का पहला स्तंभ यानी नैरेटिव काम आता है। रणनीति ये होनी चाहिए कि पार्टी को सिर्फ वादे करने वाले की तरह नहीं, बल्कि इन सड़कों को बनाने वाले, इन समस्याओं का ठोस हल निकालने वाले के तौर पर पेश किया जाए। डेवलपमेंट जो दिखे, जो महसूस हो। तो ठीक है, सोच अच्छी है, रणनीति भी है, लेकिन इसे जमीन पर उतारा कैसे जाए? इस पूरी प्लानिंग को एक जीत में कैसे बदला जाए? चलिए इसका एक्शन प्लान देखते हैं। ये है एक 90 दिन का विन बैक प्लान, जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन अपनी ताकत और कमजोरी का जायजा लेना और टीम को तैयार करना। अगले 30 दिन लोगों से मिलना, उनकी सुनना और अपनी बात उन तक पहुंचाना। फिर चुनाव से 1 महीना पहले अपने अभियान को तेज करना, अपनी आवाज हर घर तक पहुंचाना। और आखिरी के 9 दिन ये होते हैं अपने वोटर्स को एकजुट करने और ये पक्का करने के लिए कि वो वोट डालने जरूर आएं। और हाँ, आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है। इसके लिए चंपाई साउथ के लिए डेडिकेटेड सोशल मीडिया पेज बनाए जाएं। लोकल नेताओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने ताकि सही जानकारी पहुंचे, अफवाहें नहीं। वहां की मेजो भाषा में छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएं जो सीधे मुद्दों की बात करें। और इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल हो, ये बताने के लिए कि किसने क्या काम किया और किसने सिर्फ बातें की। लेकिन एक बात साफ होनी चाहिए, जब भी डेटा का इस्तेमाल होता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो या कोई और प्लेटफॉर्म, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लोगों की निजता, उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति सबसे ऊपर है। किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल बहुत सम्मान के साथ और सिर्फ उसी काम के लिए होना चाहिए जिसके लिए इजाजत ली गई है। विश्वास सम्मान से ही शुरू होता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि आखिर स्थायी विश्वास कैसे बनाया जाता है? ऐसा भरोसा जो सिर्फ एक चुनाव तक सीमित ना रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ी तक चले। इस सवाल का जवाब सिर्फ चंपाई साउथ के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो जन सेवा और अच्छे शासन में यकीन रखता है।